वेलकम स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कंपनी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 67 प्रोविजंस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट कि इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट कंपनी कब कर सकती है और कब नहीं कर सकती, क्या प्रोविज़न है इसके, किस तरीके से इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट डन होता है। इस वीडियो में हम डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे कि शेयर्स जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उसकी क्या क्या कंडीशंस है जो कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनी लॉ के द्वारा बताई गई है। A company law has been prohibited to issue shares at discount except in case of issue of sweat equity shares. Any share issued by a company at a discount shall be void. अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है कि कंपनी लॉ के द्वारा बताया गया है कि इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। यानी कि कंपनी, कोई सी भी कंपनी हो, वो इशू ऑफ शेयर्स या शेयर्स को इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। पहले 1956 का जो एक्ट था उसमें ये अलाउ था इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, बट इन केस ऑफ जब 2013 का एक्ट आया तो उसमें डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स इशू करना प्रोहिबिटेड कर दिया गया। ये इसलिए करा गया क्योंकि इससे कंपनी का भी नुकसान होता है और इसमें ज़्यादा एक फ़ायदा नहीं होता कंपनी को, और डिस्काउंट पे इशू करना यानी कंपनी का एक्सपेंस रेशो भी बढ़ जाता है। तो इस कारण से कंपनी लॉ ने कंपनी के फेवरेबल डिसीजन लेते हुए इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट को प्रोहिबिटेड कर दिया। लेकिन कुछ केस ऐसे जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू जब करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक ये समझ लेते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं शेयर्स को। एनी शेयर इशू बाय कंपनी एट डिस्काउंट शैल वॉइड। अगर कोई भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करती तो वो वॉइड माना जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन मानी गई कंपनी लॉ के अंदर कि अगर कोई शेयर डिस्काउंट पे इशू करती है कंपनी तो दैट इज़ अ वॉइड, यानी कि इलीगल वो माना जाएगा। इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन, अब कोई भी कंपनी इस लॉ को तोड़ती है, कोई भी कॉन्ट्रावीन करती है, उल्लंघन करती है इस प्रोविज़न का, तो यहाँ पे कंपनी के जो सेक्शन है वो इस चीज़ को बताते हैं कि क्या पनिशमेंट होगी। वेयर अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन, यानी कंपनी इस सेक्शन के जो प्रोविज़न है उसको अगर ये तोड़ती है तो वहाँ पर कंपनी के जो मेंबर है और कंपनी, पहले कंपनी की बात करते हैं, शैल पनिशेबल विथ फाइन। अब यहाँ पे फाइन लगेगा, तो फाइन कितना लगेगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख बट विच मे बी एक्सटेंड टू 5 लाख। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है जो सेक्शन 53 डिस्काउंट वाला सेक्शन है, अगर इसको कॉन्ट्रावीन करता है कोई भी कंपनी तो यहाँ पे 1 लाख से 5 लाख तक का, मैक्सिमम 5 लाख तक का यहाँ पे जो फाइन है वो भरना पड़ेगा। और जो भी ऑफिसर इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में इन्वॉल्व है, यानी कोई व्यक्ति इस या कोई भी ऑफिसर डिस्काउंट ऑफ इशू शेयर्स को इशू करने में जो डिस्काउंट पे है उसमें इन्वॉल्व है, तो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट के लिए भी हो सकता है जो कि 6 महीने तक हो सकती है मैक्सिमम, और फाइन भी लग सकता है 1 लाख से 5 लाख तक का, और कई केस में हो सकता है ये दोनों लग जाए। तो वो तो कंडीशन पे डिपेंड है कि अगर इम्प्रिजनमेंट होती है तो 6 महीने तक मैक्सिमम होगी, अगर फाइन लगेगा तो 1 लाख से 5 लाख तक का, और कई ये भी हो सकता है कि यहाँ पे दोनों हो जाए, यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी हो जाए और जेल जाना भी हो जाए, और 1 लाख से 5 लाख तक का जो भी फाइन है वो भरना पड़ जाए। तो ये प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन करने का पनिशमेंट है कंपनी और कंपनी के मेंबर पर। अब कुछ एक्सेप्शन है इन पे, यानी कि एक्सेप्शन किस केस में कंपनी यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। एक कंपनी में इशू शेयर्स है डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स को कर सकती है। जैसे जो क्रेडिटर्स हैं उनके अगर डेब्ट है, मतलब उनका कर्जा है, क्रेडिटर्स का कर्जा है, कंपनी देगी कर्जा अपना, तो कंपनी उनको शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो क्रेडिटर्स को कंपनी यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। या व्हेन एनी statutory resolution plan is made or debt restructuring is done by
आरबीआई, यानी कि डेप्ट को कवर करने के लिए आरबीआई यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन पास करके या उसके प्लान के लिए डिस्काउंट पे इशू ऑफ शेयर्स कर सकती है। ये आरबीआई के केस में है, यानी कि डेप्ट को पूरा करने के लिए, डेप्ट को रीस्ट्रक्चर सही करने के लिए आरबीआई यहाँ पे इशू ऑफ शेयर से डिस्काउंट कर सकती है। ये एक्सेप्शन है। आरबीआई डज अंडर दिस अंडर आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग एक्ट 1949। अब आरबीआई किसके अंडर में कर सकती है? 1934 का जो एक्ट है, ये 1949 का एक्ट जो है उसके अंडर में ये डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो बेसिकली कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो नॉर्मली इशू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट पे कर सकती है क्रेडिटर्स को, और स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है डिस्काउंट पे। बाकी जो है नॉर्मली इशू ऑफ डिस्काउंट वो नहीं कर सकती है। एक री इशू का केस भी है जिसमें कंपनी डिस्काउंट पे री इशू कर सकती है। तो ये केस है डिस्काउंट के। बस इसमें यह है कि नॉर्मली इशू नहीं कर सकती डिस्काउंट पे। इसके हमने प्रोविज़न पढ़े, कॉन्ट्रावीन जो करेगा उसको पनिशमेंट होगा, चाहे वो कंपनी हो और एवरी ऑफिसर हो जो इन्वॉल्व है। और ये लॉ क्या कहता है नॉर्मली कि प्रोहिबिटेड इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट है, बट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर री इशू या फिर अगर देखा जाए तो क्रेडिटर्स को, तो बेसिकली वहाँ पे कंपनी इशू ऑफ शेयर से डिस्काउंट कर सकती है। तो इस वीडियो हमने बात करी प्रोविज़न रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट के बारे में। थैंक यू।